हेलो एवरीवन, क्लास 9 विषय हिंदी, पाठ संख्या सेकंड, काव्य खंड का पाठ संख्या 10। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने 2 वाक आपको समझा दिए थे, ठीक है। कवित्री कौन है? ललचद। ललचद की जो रचना है उसे क्या कहते हैं? वाक, ठीक है। 2 वाक हमने पढ़ लिए थे। फर्स्ट में उन्होंने ये बताया कि ये जीवन जो है वो कच्चे धागे की डोर के समान नश्वर है, ठीक है, जिसके सहारे वह प्रभु भक्ति की नाव को खे रही है। पता नहीं ईश्वर कब उनकी पुकार को सुनेंगे और उन्हें इस संसार रूपी सागर से पार कराएंगे, ठीक है। कवित्री को ये लगता है कि ये जीवन जो है वो कच्चे सकोरे के समान है। कच्चे सकोरे मिट्टी का एक पात्र, और वो भी जैसे टूटा हुआ हो जिसमें से पानी निकल रहा हो, पानी रिस रहा हो, अर्थात कच्चे सकोरे के समान मानव का जो जीवन है बेटा वो क्या है? क्षणभंगुर है। कवित्री का मानना है इसमें से आयु रूपी जल पल पल टपक रहा है, अर्थात जीवन निरंतर बीतता चला जा रहा है। और कवित्री को ऐसा लगता है जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है गहरी। कवित्री के हृदय में बार बार ये तड़फ उठती है कि पता नहीं कब ईश्वर से मिलन होगा। घर जाने की चाह, यहाँ घर जाने की चाह से तात्पर्य है ईश्वर से मिलने, ठीक है। तो ये हमने आपको पूर्व क्लास में समझाया था। सेकंड वाक में कवित्री ने बताया कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री का मानना है कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो। मनुष्य क्या है? सांसारिक भोग विलासों में लिप्त हो जाता है, ठीक है, ईश्वर को भूल जाता है। तो कवित्री का कहने का तात्पर्य यह है कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो, क्योंकि भोगों में लीन होने के पश्चात कुछ नहीं मिलने वाला। और ना ही कवित्री कहती है ना ही भोगों को त्याग करो बिल्कुल, क्योंकि इससे फिर अहंकार उत्पन्न होगा। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं से तात्पर्य है कि सांसारिक भोग विलासों में लिप्त होना। ना खा कर बनेगा अहंकारी, ना खा कर बनेगा अहंकारी से तात्पर्य यह है कि भोगों से बिल्कुल, भोगों का त्याग भी बिल्कुल मत करो। कवित्री का कहने का मतलब है सम खा तभी होगा संभावी। सम खा, भोग और त्याग में उचित संतुलन रखना चाहिए, इंद्रियों पर उचित संयम रखना और मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। इसी सम मनोदशा से प्रभु भक्ति के खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसी सम मनोदशा से प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार के सांकल खुल जाएंगे। कल तक हमने ये पढ़ा था बेटा, तो इस शॉर्ट में मैंने आपको एक बार फिर बता दिया कि थोड़ा सा आपके माइंड में रहे कि हमारा टॉपिक चल क्या रहा है, ठीक है। तो पूर्व क्लास में मैंने यहाँ तक पढ़ाया था कवित्री का के हृदय में कहाँ जाने की इच्छा है? ईश्वर प्राप्ति की, ईश्वर से मिलन की, ठीक है। उसे ये लगता है कि व्यक्ति को ना तो सांसारिक भोग विलासों में लिप्त होना चाहिए और ना ही बिल्कुल उनसे उनका त्याग करना चाहिए, बल्कि समान रहना चाहिए, संतुलन बनाए रखना चाहिए। भोगों और त्यागों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए, तभी ईश्वर की द्वार के सांकल खुलेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक हमने आपको पूर्व क्लास में पढ़ा दिया था। अब वाक संख्या 3, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। देखिए कवित्री क्या कह रही है, शब्दार्थ लिखिए पहले। शब्दार्थ, सुषुम सेतु, सुषमा नाड़ी के मध्य, ठीक है। सुषुम सेतु सुषमा नाड़ी के मध्य। माझी नाविक,
माझी नाविक, नाविक होता है जो हमें नाव में बिठाकर हमें नाव से नदी को पार कराता है, ठीक है, पार कराने वाला। यहाँ नदी को पार कराने वाला नाविक और संसार रूपी नैया को पार कराने वाला कौन है? यहाँ ईश्वर के लिए आया है। माझी यहाँ ईश्वर के लिए आया है। उतराई मतलब उसे क्या देना चाहिए, ठीक है, समझ आए। सीधी मतलब सीधा राह, रास्ता, हो गया। देखिए कवित्री क्या कह रही है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। कवित्री क्या कह रही है इसमें कि उसने तो भवसागर से पार होने का सीधा मार्ग ही चुना था। आई सीधी राह से, कवित्री का कहती है कि उसने तो भवसागर को पार करने के लिए सीधा मार्ग, सीधा रास्ता चुना था। सुषुम सेतु पर खड़ी, परंतु इस मार्ग पर चलते चलते साधना के कठिन मार्ग पर चल पड़ी। सुषुम आदि नाड़ियों को जागृत करने के फेर में उसका सारा जीवन बीत गया। सुषुम सेतु पर खड़ी बीत गया दिन आहा। कवित्री कह रही है कि मैं आई तो सीधी राह से थी, गई न सीधी राह, लेकिन परंतु इस मार्ग पर चलते चलते हठयोग साधना के कठिन मार्ग पर चल पड़ी। सुषुम आदि नाड़ियों को जागृत करने के चक्कर में सारा जीवन बीत गया। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। देखिए कवित्री क्या कह रही है इस पूरे वाक्य में, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कह रही है कि मैंने तो संसार रूपी सागर को, भवसागर को पार करने का सीधा मार्ग चुना था, सीधा रास्ता चुना था, परंतु इस मार्ग पर चलते चलते हठयोग साधना के कठिन मार्ग पर चल पड़ी। सुषुम सेतु पर खड़ी बीत गया दिन आ, सुषमा आदि नाड़ियों को जागृत करने के लिए सारा जीवन बीत गया, ठीक है। वह उद्धार के लिए कुछ भी पूंजी नहीं कमा सकी। गुरु या ईश्वर को देने के लिए गुणों की पूंजी भी उसके पास नहीं थी, अतः योग्यता के बल पर वह उद्धार की आशा करती। क्या कह रही है कवित्री, जेब टटोली, जब मैंने अपनी जेब को टटोला तो कोड़ी ना पाई, तो मेरे पास कुछ भी नहीं मिला। माझी को दूं क्या उतराई, नाविक अर्थात संसार रूपी सागर को पार कराने वाले माझी ईश्वर को, अर्थात कोई भी गुणों की कोई भी पूंजी मेरे पास नहीं मिली। कहने का तात्पर्य यह है कवित्री का कि अपना पूरा सारा जीवन व्यर्थ हठयोग साधना में बिता दिया। कोई भी सद्गुण नहीं मेरे अंदर था कि जब मेरा अंत समय आए तो मैं ईश्वर को क्या उतराई दूं। देखिए जब बेटा हम किसी नाव में बैठते हैं तो नाव में पार कराने वाले नाविक को हम बाद में उतराई देते हैं, ठीक है। अब कवित्री यहाँ क्या कह रही है, यहाँ नाविक से तात्पर्य है ईश्वर, कि जब मृत्यु का समय निकट आया, जब ये लगा कि अब संसार रूपी सागर से पार होना है, जब ईश्वर कर्मों का लेखा जोखा पूछेंगे, तो कवित्री क्या कह रही है, मुझे ऐसा लगा कि माझी को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। दोबारा देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। कवित्री कह रही है कि उसने तो भवसागर को पार करने के लिए सीधा मार्ग चुना था। आई सीधी राह, गई न सीधी राह, लेकिन जब
भवसागर को पार करने का समय आया तो मार्ग सीधा नहीं था। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, अर्थात सुषमा आदि नाड़ियों को जागृत करने के फेर में सारा जीवन बीत गया। जब जेब टटोली कोड़ी ना पाई और जब अपने अंदर झांक कर देखा कि मैंने पूरे जीवन में किया क्या, अब गुरु या ईश्वर को देने के लिए दिव्य गुणों की पूंजी मेरे पास नहीं थी। मांझी को दूं क्या उतराई। मांझी यहाँ है ईश्वर के लिए कि जब जेब टटोली से तात्पर्य है जब अपने हृदय में झांका कि देखा कि पूरे जीवन में मैंने क्या किया, क्या सत्कर्म किए, क्या अच्छे कर्म किए, तो अंत में लगा कि पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ बीता। अंत समय में ईश्वर को, मांझी को देने के लिए दिव्य गुणों की पूंजी भी मेरे पास नहीं थी। अतः किस योग्यता के बल पर वह उद्धार की आशा करती, कि इस संसार रूपी सागर से पार होने की आशा किस बलबूते पर करती। समझ आ गया। नेक्स्ट है, लास्ट वाक्य है, थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। देखिए कवित्री क्या कह रही है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। देखिए इस अंतिम वाक्य में कवित्री ललचद क्या कह रही हैं। पहले आप हार्ड वर्ड लिखिए, थल, थल थल मतलब स्थान, थल थल स्थान, शिव ईश्वर, शिव ईश्वर, साहिब मालिक, ओके, मालिक या ईश्वर, ज्ञानी ज्ञानवान, ठीक है, स्वयं मतलब निज। हो गया, शब्दार्थ हो गए। देखिए कवित्री क्या कह रही है, थल थल में बसता है शिव ही। कवित्री कहती है कि शिव इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। थल थल हर स्थान पर ईश्वर का वास है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ईश्वर का वास ना हो। थल थल में बसता है शिव, हर स्थान पर शिव का ही वास है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए हिंदू और भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए हिंदू और मुसलमान के बीच भेद करना ईश्वर का अपमान करना है। ठीक है, थल थल में बसता है शिव। कवित्री कह रही है हर स्थान पर, स्थान स्थान पर ईश्वर का वास है। ईश्वर का वास हर जगह है। सृष्टि के कण कण में ईश्वर बसता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। फिर हे मनुष्य, हे मूर्ख मनुष्य, तू हिंदू और मुसलमान के बीच भेद क्यों करता है। भेद करना ईश्वर के अपमान करने के बराबर है। ठीक है, ईश्वर के सच्चे भक्त ज्ञानी है तो स्वयं को जान। ईश्वर के सच्चे भक्त और ज्ञानी को मनुष्य के बीच भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ज्ञानी के ज्ञान की कसौटी स्वयं को जानना है। ज्ञानी है, अगर तू ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवित्री कह रही है कि अगर मनुष्य ज्ञानी है तो उसे ईश्वर के बनाए इन बंदों में भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। सांप्रदायिकता की दृष्टि से जातिगत कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तू ज्ञानी है तो ईश्वर को पहचान, स्वयं को पहचान कि ईश्वर सृष्टि के कण कण में बसता है। अगर हम हिंदू मुस्लिम भेदभाव करते हैं तो समझो हम ईश्वर का अपमान कर रहे हैं, ईश्वर का
तिरस्कार कर रहे हैं, वही है साहिब से पहचान। कवित्री क्या कहती है? जो अपने आप को जान लेता है वही ईश्वर को भी जान लेता है, क्योंकि परमात्मा आत्मा के रूप में सभी के भीतर विद्यमान है। कि प्रत्येक आत्मा के रूप में हमारे अंदर कौन विद्यमान है? ईश्वर। ठीक है। वही ईश्वर को भी जान सकता है, क्योंकि परमात्मा आत्मा के रूप में वही है साहिब से पहचान। जो ज्ञानी है, जो स्वयं को जान लेता है, तो वो ये समझ जाता है कि परमात्मा आत्मा के रूप में सभी के भीतर विद्यमान है। फिर हमें किस बात का भेदभाव करना? यह कवित्री कहती है कि मनुष्य को भेदभाव नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं करना चाहिए। ईश्वर एक है, वो सृष्टि के कण कण में ईश्वर का वास है। कौन कह रहे हैं? ये कवित्री। कवित्री कौन है? ललचद। ठीक है। कवित्री ने ईश्वर को यहाँ पे शिव नाम से, देखिए कवित्री ने यहाँ ईश्वर को शिव नाम से संबोधित किया है। शिव रूप में वह ईश्वर सृष्टि के कण कण में निवास करता है। कवित्री ने यहाँ ईश्वर को किस रूप में माना है? शिव के रूप में। ठीक है। शिव के रूप में ईश्वर सृष्टि के कण कण में वास करता है। ठीक है। कवित्री स्वयं को जान लेने को ही ईश्वर से पहचान बता रही है। कह रही है कि ईश्वर से पहचान तभी है जब व्यक्ति स्वयं को जान ले। ठीक है बेटा, समझ आया ये? एक बार और देखिए कवित्री क्या कह रही है? थल थल में बसता है शिव ही। कवित्री का कहना है कि ईश्वर है जो परमेश्वर है, यहाँ शिव ईश्वर के लिए आया है, सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। इसलिए हिंदू और मुसलमान के बीच भेद न कर, क्या? हिंदू मुसलमान, इसलिए हिंदू और मुसलमान के बीच भेद नहीं करो, क्योंकि हिंदू और मुसलमान के बीच भेद करना ईश्वर का अपमान करने के बराबर है। क्योंकि ज्ञानी के ज्ञान की कसौटी, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवित्री कहती है कि अगर तुम ज्ञानी हो तो अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। ठीक है। अगर स्वयं को समझ गए तो हमें समझ आ जाएगा वही है साहिब से पहचान। तो हमें यह समझ आ जाएगा कि ईश्वर को भी हम जान जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि परमात्मा आत्मा के रूप में, ठीक है, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो आत्मा के रूप में हर किसी के हृदय में वास करता है। ठीक है। हर किसी के हृदय में ईश्वर का वास है। सृष्टि के कण कण में ईश्वर बसता है। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया आपको कि कवित्री क्या कहना चाह रही है और इस पाठ के माध्यम से कवित्री क्या बताना चाहती है। देखिए कवित्री क्या कहती है कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। मनुष्य इस जीवन में आने के बाद, इस संसार में आने के बाद भोग विलासों में लिप्त रहता है, ईश्वर की भक्ति नहीं करता। ठीक है। ईश्वर की भक्ति मनुष्य को करनी चाहिए। उसे ये समझना चाहिए कि जब मुक्ति का जो मार्ग है वो ईश्वर की भक्ति ही है। बिना भक्ति के हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति के लिए हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से कवित्री सांप्रदायिक सद्भावना का भी संदेश देती है कि मनुष्य को शिव रूप में परमेश्वर जो है वो कण कण में विद्यमान है। हिंदू मुसलमान सभी ईश्वर के ही अंश हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, सभी ईश्वर के अंश हैं। इस परम सत्य को जानने और स्वीकार करने वाला ही ज्ञानी है। व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि चाहे जो हिंदू है या मुस्लिम है, जो भी है वो ईश्वर का ही अंश है। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है। हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं करना चाहिए। सब प्राणियों को अपने समान मानना ही आत्मज्ञान है और यही ईश्वर का सच्चा दर्शन है।
ठीक है। तो इसमें कवित्री हमें सांप्रदायिक सद्भावना का भी संदेश देती है, ठीक है। और एक जगह कवित्री ने ये भी कहा, मांझी को दूं क्या उतराई, ठीक है। यहाँ इससे क्या तात्पर्य है कि कवित्री के मन में ये आता है कि उसने कठोर और योग साधना के बल पर ईश्वर को प्राप्त करने का निश्चय किया। वह जीवन भर योग साधना के बल पर मुक्ति पा लेने के अहंकार में डूबी रही। किंतु जब कवित्री क्या कह रही है, किंतु उसने प्रेम, भक्ति और समर्पण द्वारा ईश्वर कृपा पाने का प्रयास नहीं किया, अर्थात वे जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किए। जब भवसागर को पार कराने का समय आया, लास्ट समय आया, तो समझ आया कि पूरे जीवन मैंने क्या किया, अर्थात जेब टटोली, अर्थात अपने हृदय में जब टटोल कर देखा तो मुझे लगा कि मांझी को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, अर्थात अंत समय में देने के लिए क्या उतराई दूँ, किसे, मांझी को देने के लिए कोई उतराई भी नहीं है। तो बेटा ये समझ आ गया, ये वाक्य कंप्लीट हो गया। कोई डाउट हो किसी भी वाक्य में, चारों वाक्य मैंने अच्छे से आपको समझा दिए। कोई भी डाउट हो आप अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझा दूंगी। ओके बेटा। कोई भी वर्क कराया जाता है उसे तुरंत अपनी होमवर्क नोटबुक में कर लिया करो। जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है उसके हार्ड वर्ड, कवि परिचय, लेखक परिचय, ये बार बार आपको कहना ना पड़े बेटा, ठीक है। इतना आपको समझ होनी चाहिए कि छोटे बच्चे तो आप लोग हो नहीं, ठीक है। तो ये वर्क अपना प्रॉपर नीट एंड क्लीन अपने वर्क करते रहो और सकारात्मक दृष्टि से, सकारात्मक सोच के साथ जो भी कराया जाता है उसे घर पर बैठ के अपनी प्रॉपर पढ़ाई करो। कोई भी डाउट हो आप अपने डाउट्स टीचर से क्लियर कर सकते हो। ओके बेटा, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।